पुरुष शिक्षित है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित है, परंतु यदि एक महिला शिक्षित है तो पूरा घर शिक्षित होता है। तो आपने शिक्षा को चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में मैं शैलेंद्री मालेकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अनुभव साझा करें। जय हिंद सर। हेलो, मैं महिला आरक्षक शैलेंद्री मालेकर, पेज नंबर 3088। मैं कोंडा गांव से हूं सर। और मैं इससे पहले मैं हाउस वाइफ थी और मेरे 2 बच्चे हैं। और इसके पहले और मैं 2 बार फिजिकल दिलाई, जिसमें कुछ मानसिक तनाव की वजह से मैं नहीं निकाल पाई थी। फिर बस्तर फाइटर का खुला, फिर उसने मैं कोशिश की और कोशिश करने के बाद मैं उसमें सफल हुई और इस मुकाम पे पहुंची हूं। और इसके लिए स्टाफ वाले और पुलिस विभाग का बहुत योगदान है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये 33 साल की उम्र में संभवतः पुलिस का एग्जाम निकाली हैं और ऑलरेडी संभवतः 2 बच्चों की मां थी ये। उसके पश्चात भी पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही दुरूह फिजिकल टेस्ट निकाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शैलेंद्र जी। चलिए, धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपको भी मां होने के बाद भी आपने इस सुरक्षा क्षेत्र की सुरक्षा का प्रण लिया है। बहुत बहुत आपके साहस को भी प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। मयंक जी, लेट नहीं हो रहे? जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। मैं एक बात बताना सर को भूल गया था कि यहाँ पे आज दंतेश्वरी फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और बस्तर फाइटर्स के अतिरिक्त दंतेश्वरी फाइटर्स और बस्तर फाइटर्स में जो हमारी वीरांगनाएं कार्य कर रही हैं, उनमें से कुछ की माएं भी यहाँ पे उपस्थित हैं सर। उनको भी आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे इस महिला दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं इस इंटरैक्शन की कड़ी में अंत में सबसे आमंत्रित करना चाहता हूं सुनैना जी को। सुनैना जी, कृपया अपना अनुभव शेयर करें। जैन सर, मैं महिला प्रधान आरक्षक 942 सुनैना पटेल, दंतेश्वरी फाइटर्स दंतेवाड़ा। सर, मैं 2017 सीधी भर्ती से हूँ। 2013 में सर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक बेटा था। सर, 2017 से हमने लगातार ट्रेनिंग किया, कमांडो ट्रेनिंग की। उसके बाद हमारी जो दंतेश्वरी फाइटर्स की गठन 2019 मई को हुआ, जिसमें हम पुरुष डीआरजी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर हर नक्सली क्षेत्र में लगातार ऑप्स में रहे। सर, नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सर हमने कई जगहों पर कैंप भी स्थापित की, जिसमें हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला अपना योगदान रहा। सर, उसमें कैंप में 45 दिन की कैंप थी सर, जिसमें हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स की पूरी महिला उस कैंप को स्थापित करने में, रोड बनाने में, कई जगहों पर स्कूल नहीं थे सर। हम गांव वालों से अपनी स्थानीय बोली भाषा से। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ समय की कमी के कारण। सर, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सुनैना ये प्रेग्नेंट थी और 7 माह की प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद जंगल में गश्त का काम इन्होंने किया है और संभवतः ये पहली महिला अधिकारी होंगी जिनको पुलिस में इनकी बहादुरी की वजह से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। कांस्टेबल से समय से पहले इनको प्रधान आरक्षक बनाया गया है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री कुछ मार्गदर्शन इस बात पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी। थैंक यू सर। जैसा आपने अपना अनुभव शेयर किया, प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपने जंगल में गश्त करती रही और इसका परिणाम ये हुआ कि आपको आउट ऑफ टर्न पदोन्नति भी मिली है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और वास्तव में मां से बढ़कर कोई नहीं। मैं 10 साल
की अवस्था में गुरु दीक्षा लिया तो वो बताते थे कि बेटा माँ और बाप से बढ़ के कोई नहीं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सब खुश हैं, भगवान भी खुश हैं और भगवती भी खुश हैं। लेकिन अगर आप माँ बाप को दुखी करके कितना बड़ा बड़ा ये यज्ञ अनुष्ठान कर लो, टीना टीना आप घी का आहुति कर लो, गंगा नहा लो, लेकिन अगर माँ और बाप आपके व्यवहार से दुखी हैं तो भगवान और भगवती भी खुश होने वाले नहीं। माता 9 महीना अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और कैसे प्रसव पीड़ा वो सहती है उसको माँ ही जान सकती है। तो गुरुजी हमको यही शिक्षा देते थे कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता को खुश रखे तो भगवान भी खुश हैं। भगवान तो सब चीज के निर्माता है। आज जो भी है चींटी से लेकर सब कुछ के निर्माता तो भगवान है कि नहीं? उनको घी की कमी है क्या, कि नारियल की कमी है उनको, कि अगरबत्ती की कमी है? सब तो उनका है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, अपने माता पिता को दुखी रखते हैं और बड़ा बड़ा ये अनुष्ठान कराते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन वो मतलब भ्रम में रहते हैं। इसलिए आप जैसी माता को मेरा प्रणाम है और मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता को खुश रखिए। आज मैं जिस मुकाम पर हूं मैं अपनी मां का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। मैं 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोया। मेरे सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन मेरी मां मुझे मां और बाप का दोनों का प्यार देके पढ़ाई लिखाई। और आज मैं जब जाता हूं सुबह शाम उनको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं, तो बोलती है बेटा ऐसा क्यों करते हो, सुबह शाम बार बार प्रणाम करने का जरूरत थोड़े है। लेकिन मैं सबसे बड़ा अगर किसी को मानता हूं तो अपनी मां को मानता हूं। तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप लोग अपने माता पिता को कभी दुखी मत करें। माता पिता को खुश रखेंगे तो सब भगवान भगवती ऐसे ही सब खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। सर आपने माँ की जय हिंद सर। बात पर जैसा मैंने मैं महिला रक्षक शैलेंद्री मालेकर बेच माँ नंबर को 30 समर्पित ये वीडियो है, कृपया उसको देखने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया वीडियो प्ले करें। Yeah, just hold on. Mr. Prashant. Yeah. Can you hear me? Tell me, sir. Okay. Miss Patel, आप मुझे सुन सकती है, right? Miss मानसी मेहरा? पाई की थी? हाँ मैंने किया था। ठीक है। Yeah, just hold on. Mr. Prashant. Yeah. Can you hear me? Tell me, sir. Okay. Miss Patel, आप मुझे सुन सकती है, right? यस। Yeah, एक सेकंड ना। I'll call you back. Yeah. हाँ। मिस मानसी मेहरा? हेलो। ओके, आपने हमारे यूएस फर्म में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई की थी? हाँ मैंने किया था। क्या दैट्स करेक्ट? या ऑफ कोर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगी। या बताऊंगी। आप कौन बोल रहे हैं? वेल माई सेल्फ मन मेहरा। वो क्या मेरे बॉस ने कही है कि मैं आपके साथ हिंदी में ही बात करी, और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो प्लीज बेयर विथ मी। Of course. थैंक यू। जरूर जरूर। सो देन लेट्स टॉक अबाउट द जॉब। ये मैनेजर की पोस्ट है, पर इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जॉब आपको खड़े रहकर करनी पड़ेगी। खड़े रहकर? खड़े रहकर? I mean, कितनी देर के लिए? वेल दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन। बीच बीच में बैठने या आराम करने तो मिलेगा ना? नहीं, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कभी कभी अपनी एसोसिएट्स को फुल नाइट अटेंशन देनी होगी। फुल नाइट? फुल नाइट? आई लव इट। और साथ में आपको मेडिसिन और फाइनेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, और आपको कुकिंग भी आनी चाहिए। कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी मिलेगी? नहीं, हॉलीडेज नहीं होगी, आपको साल भर काम करनी होगी। और इनफैक्ट दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स के वक्त आपकी वर्कलोड ज्यादा हो जाएगी। That's really inhuman. ये लीगल है क्या?
अच्छा, इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी? कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। क्या? कुछ भी नहीं? इतना काम बिना सैलरी कौन बेवकूफ करता है यार? अगर मैं